अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोग की। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज करने जा रही हूँ मैं एक दुपट्टा पेंट, जो कि है ये प्यारा सा पर्पल कलर। अब इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने ये टिशू का दुपट्टा ले लिया है, एक फ्रेम हुक लिया है, ब्रशेस लिए हैं, मार्कर लिए हैं और पेंट कलर्स लिए हैं। और मैंने एक ना डिज़ाइन ऑनलाइन देख के ड्रॉ कर लिया था अपने फ़ोन के थ्रू एक चार्ट पे कि मुझे इस साइज़ का फूल बनाना है अपने दुपट्टे पे। तो इस तरह के मैंने फूल जो है अपने दुपट्टे पे ड्रॉ कर लिए। अभी मैं यहाँ पे इसको ट्रेस करूँगी और इस तरह के मैंने 5 जो है वो फ्लावर्स बनाए हैं अपने दुपट्टे पे। और अब मैं इसको पेन के ही हेल्प से मैंने इसको सारे को यहाँ पे ट्रेस कर लिया कि ये पेन जो है इसका निशान रहता नहीं है, ये बाद में बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये बड़ा इजी प्रोसेस था। वैसे फूल बनाना थोड़ा सा टफ़ था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये देखा था ऑनलाइन ही, फिर मैंने इसको फ़ोन पे बड़ा कर करके तो मैंने इसको इस तरह चार्ट पेपर पे बनाया। बनाने के बाद इसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि दुपट्टा ठहर ही नहीं रहा था इस पर। लेकिन मैंने इस तरह इसको बना के सारे को ट्रेस कर लिया और ट्रेस करने के बाद मैंने इसको पेंट करना स्टार्ट किया। इसमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक्स हुई, क्योंकि मैं पहली दफ़ा दुपट्टा जो है वो पेंट कर रही हूँ, तो कुछ हद तक जो गलतियाँ मेरे से हुई वो मैं आपके साथ 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 शेयर करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग वो नहीं करें। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, जो कि मैं करूँगी साइड वाले 2 फ्लावर्स में, बीच वाले फ्लावर में मैं पर्पल कलर करूँगी और ग्रे से मैं ज़रा इसकी आउटलाइन करूँगी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि सबसे पहले मैंने वैसे इसकी आउटलाइन कर ली थी। एक चीज़, क्योंकि मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम कर रही थी दुपट्टा पेंट और मैंने भी ऑनलाइन ही देखे थे और मैंने कहा लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट। तो मैंने कहा कि भाई मैं ये शायद कर लूँगी, और अपने आप को मैंने बड़ा ही कोई समझा कि मैं बड़ी कोई तोप कारनामा जो है मैं हर तरह का कर सकती हूँ, तो मैं तो बड़ी कोई तोप शोप चीज़ हूँ और ये मैं कर लूँगी। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया, देखने में ये बहुत प्यारा लग रहा है, बट पेंट करना, अब मुझे यहाँ पर जो चीज़ मैंने गलती की वो ये थी कि मुझे मंगवाने चाहिए थे सिल्क पेंट्स और मैंने ऑर्डर कर लिया आर्केलिक पेंट्स। आर्केलिक पेंट्स नहीं आप यूज़ करें। अब आप अगर ऑर्डर करें तो मेरी वाली गलती आप नहीं करना, क्योंकि थोड़े से मतलब इतने सस्ते नहीं हैं बट महंगे भी नहीं हैं। लेकिन मैंने मंगवा लिया और मैंने ट्राई किया, तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि कहीं पे कलर जो है वो थोड़ा डार्क आ रहा था और कहीं पे थोड़ा लाइट आ रहा था। तो सिल्क पेंट्स जो है ना, उनमें आई गेस ये नहीं होता, क्योंकि मैंने एक पेंटर जो ये दुपट्टे पेंट करती हैं इंस्टाग्राम पे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको ना सिल्क पेंट्स यूज़ करने चाहिए थे, उससे ठीक कलर आता है। फिर उसके बाद मुझे लगा मैं पानी डाल के इनको इस्तेमाल करूँगी, तो कहीं पे जो पानी लगा है उस वहाँ पे हल्का कलर आया, पानी वाला कलर ज़्यादा बेहतर था। और जो मैं ऐसे ही इस्तेमाल करी थी, खुश्क में यूज़ करी थी, मतलब सिर्फ उसी को यूज़ करी थी पेंट को, विदाउट किसी भी चीज़ के साथ उसको मैं मिक्स किए, तो वो फिर बहुत डार्क डार्क और इस तरह का आ रहा था। तो बस फिर मैंने कहीं पे ये वाली एक मेरे से मिस्टेक हुई, जो मैंने कहा मैं लाजमी शेयर करूं, ताकि मेरे वाली गलती आप लोग ना करें और आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो मैंने बाहर जो 2 फ्लावर्स बनाए मैं इनमें इस्तेमाल कर रही हूँ, और बीच वाले में मैं जो है उसमें मैंने पर्पल कलर कर लिया है और ग्रे से। और एक चीज़ और भी मैंने की, मुझे पत्तों में पूरा ही कलर कर लेना चाहिए था ग्रे वाला, लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि मैं सिर्फ आउटलाइन जो है इससे करूँगी, तो बीच में जब मैं इसमें सीक्वेंस लगाऊंगी तो वो अच्छे लगेंगे। तो ये भी मेरे से थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी कि मुझे उसमें पूरे को ही पेंट करना चाहिए था, क्योंकि ग्रे पर्पल पे नज़र आ ही नहीं रहा था, या तो मुझे कोई डार्क कलर लेना चाहिए था जो इस पर अलग से प्रोमिनेंट हो। लेकिन खैर मैंने इस तरह करके इसको पेंट कर लिया। और बड़ी मतलब ये था, एक चीज़ अच्छी थी। और ना यहाँ पे मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की फ्रेमिंग के लिए, मेरा एक टेबल था जो कि ऐसे ही बड़ा होता था, इसका मैंने शीशा निकाला, इसकी साइड पे मैंने इलास्टिक लगाकर इसको किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई कि मुझे ये साइड्स पे जो आ रहा था ना, यहाँ पर मुझे इसको नहीं करना चाहिए था, मतलब बीच वाला करके मुझे साइड का छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मैंने बीच वाला जो है वो करने के बाद साइड पे मैंने कहा एक दफ़ा ही मैं कर लेती हूँ और इस तरह से मैं इसको कर लूँगी, तो वो थोड़े से कलर्स फैलने शुरू हो गए थे मेरे। फिर उसके बाद मैंने इसको हुक पे लगाया, हुक पे लगा कर मैंने इसको सीक्वेंस लगाना शुरू किया। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि थोड़ी सी हो रही है कि कलर कहीं डार्क कहीं लाइट आया। ये मेरी जो अपनी गलती की वजह से हुआ कि जहाँ मैंने पानी से इस्तेमाल किया वहाँ लाइट कलर आया, जहाँ मैंने ऐसे ही यूज़ किया कि भाई थोड़ा मैं इसको डार्क करूँ, वहाँ पे ये इसके कलर्स जो हैं इस तरह से हो गई। ये मेरे से एक मिस्टेक हुई थी।
इसके बाद मैंने यहाँ पे सितारे लिए हैं। सितारे मैंने यहाँ पर सिल्वर कलर का सितारा लिया क्योंकि मुझे था कि मैं इस पे सिल्वर कलर का ही जो है सितारा लगाऊंगी। फिर मैंने इस पे एक सितारा सुई निकाली, उसमें सितारा लगाया, फिर थोड़ी सी आगे से करके सुई निकाल के मैं वापस जो सितारे के बीच में जो सुराख है मैं उसमें डाल रही हूँ, और फिर मैं इसको दोबारा से बिल्कुल इसके साथ से ही निकाल दूँगी। तो इस तरह करके ये बिल्कुल साथ साथ ये वाला सीक्वेंस लगेगा, और ये इस तरह से बिल्कुल मतलब जो बीच वाली लाइन है इसमें बिल्कुल जोड़ जोड़ के लगेंगे, और जो साइड वाली लाइंस है उनमें मैं थोड़ा गैप दे दे के लगाऊंगी। इस तरह करके मैंने इसमें सारे सीक्वेंस जो हैं वो लगा लेने हैं। और फिर जो फ्लावर है, फ्लावर में भी मैंने ना इस तरह एक स्प्रे सा दे देना है कि थोड़ा ऐसे लगे कि बस थोड़ा भरा भरा लगे। और साइड्स पे जो मेरा है प्लान वो है नक्शी का, कि मैं नक्शी लूँगी और नक्शी इसके साइड पे सारी लगा दूँगी। अच्छा, ऑर्डर करते हुए मुझे लगा कि मैं जो नक्शी ऑर्डर कर रही हूँ और नक्शी मुझे थोड़ी, मैंने ऑनलाइन असल में ये चीज़ें ऑर्डर की थी दराज से ही। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने अगर कभी भी लेनी हो तो आप लोग आँखों देखी जहाँ से मिलती हो वहाँ से लें। मुझे थोड़ी चौड़ी वाली लूँगी नक्शी, लेकिन मुझे बहुत पतली वाली मिली, जैसे दबका होता है उस तरह की, तो मैंने उसी को इस्तेमाल कर लिया। और एक चीज़ कि भाई आप कभी भी दबका या नक्शी पहले एजिस पे नहीं यूज़ करें, उससे ना वो हर जगह अटकती है और फिर उस तरह नीटनेस से वो नहीं लगती, वो बार बार निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह कर कर के मैंने मतलब पार्ट्स में ये काम किया, और मुझे काफ़ी इसमें टाइम लग गया इसको करने में, लेकिन ये था कि इसको करने के बाद मेरे दिल को बड़ा सुकून और ख़ुशी हुई कि मैंने भी आखिर अपना हैंड पेंटेड दुपट्टा कर लिया। और ये इसकी फ़ाइनल लुक बहुत प्यारी थी। अब इसमें जो ये थोड़े से रह गए हैं फ्लॉज वगैरह, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहे थे, बिल्कुल भी नहीं पता चले। ये दुपट्टा रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पर अब 8000 ग्लू लिया, और इसी की मदद से मैं सारी इस तरह आउटलाइन पहले मैं सब बाहर लगा लूँगी, फिर मैं इस तरह कर कर के नक्शी लगाती जाऊँगी, और फिर इसको मैं थोड़े थोड़े उस तरह से टांका दे दूँगी ताकि मज़बूत हो जाए। और इसके बाद मैंने इस पर करना है हेमवर्क, और फिर ये बिल्कुल मतलब रेडी टू गो वाला सीन है। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आप नक्शी को पहले मतलब हर तरह से लगा सकते हैं, कोई इसको आरी से लगाता है, कोई इसको धागे से लगाता है। अब मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मैं इसको धागे से लगाऊं, और सुई धागे से लगाऊं, और मतलब मैंने बीच में सुई डाल डाल के नहीं लगाया, मैंने ऊपर से ही जिस तरह टांके लगाते हैं इस तरह से लगाया, क्योंकि बाद में उन्होंने नज़र आना ही नहीं था। तो मैंने कोशिश इस तरह से की है कि मैं जब इसको लगाऊं, एक चीज़ थोड़ा सा इसमें हो रहा था कि जो ये ग्लू लगने के बाद ना ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो जब मैं सुई में से गुजारती थी तो वो ग्लू इस तरह उतर के मेरे हाथ के साथ ही आ रही होती थी। तो मुझे होता था कि यार ये ग्लू के बगैर करती, लेकिन ग्लू के बगैर नक्शी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये होती स्प्रिंग्स टाइप होती है, तो ये फ़ौरन खुलती जाती है। और सुई के साथ या धागे के साथ ज़रा सी भी अटक जाए, या किसी भी चीज़ के साथ इवन कि ये आपस में भी अटक जाए ना, तो भी ये ना खुलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ ये हो रही थी कि आपस में भी मुझसे गलती होगी कि मैंने इनको कट कर लिया, ये लंबी लंबी वायर्स थी, मैंने इसको जब कट कर लिया यहाँ पर, तो फिर जब ये आपस में भी जुड़ रही थी ना, तो ये चिपक रही थी, स्प्रिंग्स इनके आपस में एक दूसरे में घुस रहे थे और मतलब जुड़ रहे थे। जब मैं इसको खोलने की कोशिश करती थी खुलनी शुरू हो जाती थी। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी मैंने कहा था कि अगर मैं इसको बताऊंगी कि भाई आप लोग ना कभी भी काट के ना करें, क्योंकि इसको आप जिस भी शेप में घुमाना चाहें ना, ये इजीली घूम जाती है। तो आप इसको ग्लू से लगा के फिर इस पे टांके लगाते जाएं तो वो ज़्यादा इजीली लग जाएगी। तो मैंने इस तरह से पूरे फूल पे ये नक्शी लगा ली। लगाने के बाद मैं इसको धागे की मदद से सिक्योर करूँगी। यहाँ पे मैं सेम कलर का ही धागा ले रही हूँ। धागा लेने के बाद मैं थोड़े थोड़े गैप से इस तरह सुई को धागे में से निकालती जाऊँगी, और ये मैं टांग के इसको पक्का करती जाऊँगी ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से मैंने ये पूरे फूल को इसी तरह से किया। और अब जब मैंने कर लिया तो इसके बाद मैंने यहाँ पे पेचकस ले लिया, मेरे पास और कोई चीज़ थी नहीं, तो मैंने उसकी मदद से इसको कूट लिया। इसको कूटने के बाद ना एक बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी इसकी एक आउटलाइन सी बन गई है।
और ये बड़ी को खूबसूरत लग रही थी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। इसके साथ फिर मैंने अपनी जो शर्ट थी उसका भी गला बनाया मैंने ख़ुद। मेरे पास ये वेलवेट का सूट पड़ा था जिसकी कोई शक्ल सूरत थी ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने टेलर को दे के ठीक करा और फिर मैंने इसके ऊपर इस तरह से एक सितारा और बीच में मोती लगाया और ये मैंने टेयर ड्रॉप टाइप ये थे, अब आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बस ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे दराज से। मैंने इसको लगा कर मैंने इसको रेडी कर लिया और ये मेरा सूट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पहन के इसकी पिक्चर्स भी मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी, अगर आपने देखनी हो तो वहाँ पे लाजमी जाके देखिएगा। ये वाली चीज़ मैं स्टार्ट में कही थी कि मैंने फ़िलहाल जो साइड लीव्स बनाए हैं उसमें मैंने कलर्स नहीं किए, बस ऐसे ही मैंने उसको कर दिया कि मैंने कहा चलो इसी तरह इसको जाने दो करके, तो मैंने इसको रेडी कर लिया। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे दुपट्टे की लुक पसंद आई हो, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।